श्री सरस्वते नमः। आज फिर एक बार साप्ताहिक ग्रह योग की चर्चा आरंभ करते हैं। इस चर्चा में सर्व सामान्य राशिगत स्वरूप से प्रभाव की बात की जाएगी। ग्रह गोचर को केंद्रित रख जो बात की जाएगी उसमें वह जन्म कुंडली में व्यक्तिगत रूप से फर्क हो सकता है, क्योंकि जन्मांग के ग्रह का प्रभाव विशेषतः होता है, परंतु गोचर ग्रह स्थान विशेष सर्व सामान्य रूप से भी आपके जीवन के कुछ संकेत प्राप्त हो सकते हैं। अतः ध्यान अवश्य दें। जागरूक रहेंगे तो ज़्यादा लाभ की संभावना बन सकती है। आने वाले सप्ताह की अगर बात करें तो यह स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी शुभ है। खास तौर पर जो काफ़ी दिनों से किन्हीं रोगों का सामना कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए शुभ संकेत प्राप्त हो सकते हैं। सर्वजन के लिए विशेष संकेत यही है कि इस सप्ताह जमीन से संबंधित या मकान से संबंधित कार्य न किए जाए तो उचित रहेगा। अपनी माता से या माता समान स्त्रियों का अपमान न हो, इसका ध्यान रखिएगा। यह तो हुई समस्त जातक के लिए एक बात। आगे बात करते हैं हर राशि के विषय में जो साप्ताहिक संकेत मिल रहे हैं। तो चर्चा आरंभ करते हैं राशिगत संकेतों की ओर। पहली राशि मेष। भाग्य की शक्ति इस सप्ताह आपका साथ देती दिखाई दे सकती है। विदेश संबंधित कोई कार्य इस सप्ताह अनुभव में आए, ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। वृषभ राशि। अचानक किसी यात्रा के योग। इन यात्रा से कुछ हद तक यश कीर्ति की प्राप्ति हो सकती है। मिथुन राशि। पुराना रुका हुआ धन वापस प्राप्त हो, ऐसे योगों का निर्माण। निवेश से भी होने वाला लाभ इस समय में दिखाई दे सकता है। कर्क राशि। आप जहां से कार्य की अपेक्षा बहुत दिनों से लगाए बैठे हैं, वहां आपका मनचाहा कार्य इस सप्ताह में बने, ऐसी संभावनाएं हैं। लेकिन धैर्य किसी भी हालत में न छूटे, इसका ध्यान आपको रखना होगा। सिंह राशि। किन्हीं समस्या से आप काफ़ी समय से जूझ रहे हो तो यह बिल्कुल अनुकूल समय है जिसमें आपको उनसे निजात मिल सकती है। कर्म क्षेत्र में उचित प्रयास आप जारी रखेंगे तो लाभ की संभावना है। कन्या राशि। सुनी सुनाई बातों पर यकीन न करिएगा। किसी भी निर्णय को तत्काल लेने से पहले विचार अवश्य करिए। धैर्य ही मूल मंत्र है इन दिनों में आपके लिए। तुला राशि। किन्हीं दुख भरे पल में आपकी उपस्थिति इस सप्ताह हो सकती है। यह समय ऐसा प्रतीत होता है जिसमें आप किसी का साथ देकर अपने पुण्य ऊर्जा में वृद्धि कर सकते हैं। वृश्चिक राशि। पुरुषार्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं। आलस्य को त्यागना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। स्वयं को सफलता की दौड़ में बनाए रखने के लिए मेहनत का समय है ये। धनु राशि। साधना चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, कोई भी हो, हठाग्रह से नहीं होनी चाहिए। किसी भी विद्या का उपयोग सोच समझ कर करें। स्वयं की, परिवार की, समाज की सुरक्षा का विचार अवश्य करें।
मकर राशि, किसी के बहकावे में आने से बचें। अहम को त्याग कर जो भी कार्य होगा वह धन प्राप्ति के मार्ग को सुगम करेगा। अचानक ऐसी कोई यात्रा हो सकती है जो आपको शुभ संकेत देवे। कुंभ राशि, जिस स्थान विशेष के आप अधिकारी हो, चाहे परिवार में, व्यवसाय में, समाज में, इस समय में वह शक्ति दर्शित होती है कि वह स्थान विशेष आपको प्राप्त करवा दे। अपने शुभ कर्मों को जारी रखने का प्रयास निरंतर करिए। मीन राशि, व्यवसाय में आपके कर्म क्षेत्र में कुछ परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन दिखाई दे, होता दिखे तो कतराए नहीं, बल्कि कोई भी किसी भी प्रकार का यह परिवर्तन आपके लिए शुभ बने, इसका प्रयास आपको करना होगा। आइए अब बात करते हैं इस सप्ताह में किए जाने वाले उस उपाय की जो ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा प्राप्ति में सहायक बन सकता है। यह उपाय तो है छोटा सा, लेकिन प्रभाव अनंत है और किसी न किसी रूप में वर्तमान कालखंड में आपको पूर्णतः अनुकूल प्रभाव दिखा सकता है। जरूरत है तो केवल जागरूक रहे उस अनुकूलता को समझने की। इस सप्ताह का सर्वजन हेतु सकारात्मक ऊर्जा में सहायक उपाय है, जो है काफी सरल। आपको करना मात्र इतना है कि रोज सुबह अपने ऑफिस जाने से पहले, या अगर जैसा कि आजकल प्रचलन है वर्क फ्रॉम होम है और आप घर पर ही काम कर रहे हैं, तो वह शुरू करने से पहले अपनी माता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेना है। किसी कारणवश माता की अनुपस्थिति है तो अपनी माता को मन ही मन याद कर उन्हें प्रणाम कर लेवे। आशीर्वाद जो होता है वह एक विशेष प्रकार की ऊर्जा से जीवन को भर देता है। याद रखिएगा, किया हुआ हर कर्म कुछ न कुछ परिणाम अवश्य रखता है। सोमवार से शुरू करके रविवार तक लगातार यह सरल सा उपाय आपको करना है। केवल सप्ताह भर हेतु यह उपाय है। आप श्रद्धा से इस साप्ताहिक ग्रहों के समन्वय संबंधित उपाय को करिए। प्रभाव पर अपनी नज़र रखिए और अनुभव हमारे साथ जरूर से जरूर साझा करिए। श्री सरस्वते नमः।